अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप लॉ अकेडमी और मैं हूं मिस्टर असद फरीद फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो अगर जो है आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले जो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये चैनल जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट हो रहा है 2023 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उसकी आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो है कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड करें। ये जो है आज सेंटेंस कंप्लीशन की वीडियो नंबर 2 है, मीन्स सेंटेंस कंप्लीशन की वीडियो नंबर 2 है। वैसे जो है हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी 4th वीडियो होगी, ठीक है। 4थी वीडियो होगी। अगर आपने जो है इससे पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं इस टेस्ट की तैयारी के लिए, तो आप उनको जो है हमारे इसी चैनल पे होप लॉ अकेडमी के चैनल पे जो है उनको लाजमी विजिट करें और उसे देखें। इंशाल्लाह जो है आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक। इस पर हमने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हमने जो है ये डिसाइड किया, ये हमने जो है फ़ैसला किया कि क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन बच्चे जो है इंटरमीडिएट में बिल्कुल नहीं पढ़ते, कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ते हैं, सिनोनिम पढ़ते हैं, एंटोनिम पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सेंटेंस कंप्लीशन क्योंकि वो इतना नहीं पढ़ के आते उस तरह से, तो उनको जो है इस पर थोड़ा सा ब्रीफली जो है गाइड कर दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है बच्चों, अगर कोई हमारे लेक्चर में कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको जो है क्या किया करें, दरगुजर किया करें और हमें बता सकते हैं आपके यहाँ पे मिस्टेक है, ताकि हम जो है उनको उसकी करेक्शन करा दें, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस मिनिमम ही होते हैं, शायद ही कोई मिस्टेक हो। मैं अब ये नहीं कह रहा कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन ये क्या है, इस पर जो है इतनी बात नहीं करते, क्योंकि हम किस पे बात करेंगे, आपके 4 नंबर के पेपर में ये पोर्शन आना है, हम उसकी तैयारी की बात करेंगे। चलिए वैसे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। A type of verbal reasoning test that assess a person's ability to understand and complete sentences using their vocabulary, grammar and reasoning skills। कि एक ऐसा टेस्ट है लैंग्वेज का, आपका इंग्लिश की लैंग्वेज का, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करता है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करता है कि आप किस तरह से रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, किसकी बेस पे, ग्रामर, रीजनिंग स्किल्स की बेस पे या वोकेबलरी की बेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं काफ़ी क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको शो भी हो रही होंगे, ये स्लाइड जो है साइड पे शो हो रही होगी। तो एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस का एक्सरसाइज भी होगी लास्ट में, जिनके आंसर आपने देने होंगे, तो पता चल जाएगा कि आपने जो है किस हद तक जो है आपको यहाँ पे लेक्चर की समझ आ जाए। तो देखते हैं, चलते हैं। पर्पज़ ऑफ द क्वेश्चन, ये पर्पज़ किस लिए क्वेश्चन हम आपके पेपर में आएंगे, तो यही है कि पर्पज़ इसका यही है कि आपकी वोकेबलरी को, आपकी ग्रामर को और आपकी जो है कॉन्टेक्स्ट पे कितनी ग्रिप है, आप किस हद तक जो है ग्रामर समझते हैं, वोकेबलरी आपको पता है, या कॉन्टेक्स्ट जो लिखा होता है तो आप उसको किस हद तक समझ सकते हैं। तो बेसिक यही होगा, आपको जो है यही चेक करना होगा। अच्छा, उसके बाद जो आगे चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे चलते हैं। एडिशनल क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है हम एडिशनल क्वेश्चन जो है शो करवाएंगे और उनको जो है क्या होगा, एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि इसका जो है ये आंसर क्यों बनता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पे लिखी भी हुई है, तो आप जो है स्कूल से पास करके वहाँ पे उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, अगर मैं जो है बहुत जल्दी पढ़ा दूँ। चलिए फर्स्ट MCQ पे आते हैं। द कंपनीज न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ डिज़ाइन टू डैश इट्स कस्टमर बेस। तो इसका आंसर जो है एक्सपैंड होता है, द कंपनीज न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ डिज़ाइन टू एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस। कि कंपनी ने जो न्यू मार्केटिंग पॉलिसी अपनाई है उसका पर्पज़ क्या है, जो न्यू स्ट्रेटजी उसने अपनाई है कि कंपनी को क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है, इसके साथ आपको शो भी हो रही होगी। द वर्ड एक्सपैंड मीन्स टू ग्रो और इंक्रीज इन साइज विच इज़ व्हाट द कंपनीज न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ इनिशिएटेड टू डू। कि कंपनी की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने क्या करना है, कंपनी को ग्रो इन साइज करना है, तो उसका पर्पज़ जो है यही है। तो वो किसके लिए होगा, एक्सपैंड जो है उसका राइट आंसर है। तो एक्सपैंड क्या कहते हैं, हर तरफ से जो है किसी चीज़ की प्रमोशन को एक्सपैंड कहते हैं, पॉजिटिव प्रमोशन को। अच्छा, उस तरह जो है उसके बाद जो है अगर आपने हमारे जूम एप्लीकेशन के थ्रू हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो आप जो है बहुत रीज़नेबल फ़ी के साथ आप में ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे यहाँ से यूट्यूब चैनल से हमें जो है ज्वाइन करेंगे, ये स्क्रीनशॉट हमें बॉक्स में मैसेज करेंगे, तो आपको जो है 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरे MCQ पे चलते हैं। द टीचर्स डैश अप्रोच टू एजुकेशन इज़ व्हाट मेक्स हर क्लासेस सो इंगेजिंग। बेटा टीचर की क्लासेस कब इंगेजिंग हो सकती हैं, जब वो जिद्दत पसंदी पे हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, इनोवेटिव हो। इनोवेटिव कहते हैं कि जिद्दत पसंदी को, नई नई चीज़ें जो है नए तरीके से जो है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, डिफरेंट वे से, हंसी मजाज से, या इसके अलावा जो है अच्छे तरीके से, किसी भी तरह से अपने जो है अच्छे बिहेवियर से भी और अपनी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स से भी। जस्ट ऐसा नहीं है कि वो जस्ट जो है हंसता रहे कोई टीचर, मैं हंसता रहूँ और मैं आपको कहूँ जी तो मैं इनोवेटिव हूँ, मैं टीचिंग में जो है मैं इनोवेशन से लेके आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो है हर तरफ से जो है वो क्या करे,
इनोवेशन लाए। उसके बाद आगे आ जाए, द वर्ड इनोवेशन इसी पे देख लें। द वर्ड इनोवेटिव मीन्स न्यू और डिफरेंट विच इज़ व्हाट द टीचर्स अप्रोच टू एजुकेशन। मतलब कि टीचर की एजुकेशन पे कितनी अप्रोच है उसको क्या कहते हैं, आप इनोवेटिव कहते हैं। तो जितनी उसकी अच्छी अप्रोच होगी उस हद तक वो क्या करेगा, आपको अच्छे से डील करेगा। अगले MCQ पे आ जाए, अगर आपने हमारा सेशन ज्वाइन करना हो तो आपको नंबर शो हो रहा है हमारा होप लॉ अकेडमी का, हमारा जो है ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के थ्रू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे, द डैश ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट इज़ व्हाट मेक्स इट सो पॉपुलर। बेटा इसका जो है एम्बियंस इसका राइट आंसर है। तो एम्बियंस किसको कहते हैं बेटा, एम्बियंस कहते हैं कि जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो उसका होता है, या मूड ऑफ द प्लेस जो होता है कि प्लेस उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से आपके लिए जो है सिराइन है, सिराइन कहते हैं पुरसकून माहौल को। तो वो जितना अच्छा होगा उस जितना एम्बियंस इसका जो है राइट आंसर है। तो एम्बियंस यही है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो आपको समझ आ जानी चाहिए। रेस्टोरेंट का जितना इन्वायरमेंट है, जितना पीसफुल होगा, काम होगा, एम्बियंस होगा, तो वो क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, उस रेस्टोरेंट में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, अगेन एंड अगेन जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं अगले MCQ पे, क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 ये है, द डैश ऑफ द न्यू स्मार्टफोन इज़ व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्राम इट्स कॉम्पिटिटर्स। कि कॉम्पिटिटर्स में जो है कौन सी चीज़ें जो है आप मतलब आप एक मोबाइल आप बनाते हैं, एक मैं बनाता हूँ, आप एक कंपनी है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ जो है आपकी मोबाइल को जो है वो मेरे मोबाइल से क्या करेगी, डिस्टिंक्शन देगी कि आप मोबाइल ज़्यादा अच्छा बनाओ या मेरा मोबाइल ज़्यादा अच्छा बनाओ। तो उसमें क्या होंगे, जो उसमें फीचर्स होंगे, तो उसमें जो फीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, मोबाइल की मार्केटिंग में जो है क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे कॉम्पिटिशन्स में, मार्केट में। इस तरह जो है इसको एक्सप्लेनेशन भी देख लें। द वर्ड फीचर्स मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने सेल्फ बनाया, मैंने बनाया, तो उसमें जो है जो फीचर्स हैं वो क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितना जो है आपका प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है। उसके बाद आगे द डैश ऑफ द न्यू बुक इज़ व्हाट मेक्स इट ए मस्ट रीड फॉर एवरीवन इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। अब जो है इनसाइट, बच्चों इसका राइट आंसर जो इनसाइट किसको कहते हैं, इनसाइट कहते हैं किसी चीज़ में डीप होके जाना, गहराई में चले जाना, तो उसको कहते हैं इनसाइट। कि आपकी जो बुक है वो आपको इस हद तक गहराई में लेके जा रही है, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि इस बुक को आप अच्छे से पढ़ें, इसको रीड आउट करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखी हुई है, तो आप उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले MCQ पे चलते हैं। द डैश ऑफ द न्यू जिम इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स सो मैनी फिटनेस एंथुसियास्ट्स। तो जो ये है कि जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जिम में जितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे किसी भी जिम करने वाले जो भी होगा, मतलब जिमर। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जितनी अच्छी जो है वहाँ पे उनके पास इक्विपमेंट्स होंगे, जितने अच्छे होंगे, तो वो उस जिम को क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। ऐसे जैसे आपने क्या किया, जैसे आपका जो है एम्बियंस इन्वायरमेंट था किसी रेस्टोरेंट का, तो आप वहाँ पे गए। अगले MCQ पे आ जाए, द डैश ऑफ द न्यू कार इज़ व्हाट मेक्स इट सो फ्यूल एफिशिएंट। डिज़ाइन, बच्चों देखो डिज़ाइन जो है जस्ट वो नहीं होता जो आपके कपड़ों का है, जो मेरी जो है यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग का है, डिज़ाइन वगैरह इसको नहीं कहते, जस्ट डिज़ाइन कहते हैं मुकम्मल तौर पे बनाने को। तो इस तरह से आपने वो अपनी कार बनाई है, डिज़ाइन की है, तो वो क्या है, वो फ्यूल की जो उसकी एफिशिएंसी है वो अच्छी है। मीन्स कि जो वह 1 लीटर में जो है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर जो है निकाल जाती है। तो इस तरह से आपने इसे डिज़ाइन किया है, तो इसे डिज़ाइन ही आएगा। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आगे चलें, द डैश ऑफ द न्यू म्यूजियम एग्जिबिट इज़ व्हाट मेक्स इट सो इन्फॉर्मेटिव। तो उसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट किसको कहते हैं, वहाँ पे रखी हुई गई चीज़ें म्यूज़ियम में, तो उसका जो कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं, वो जितना अच्छा होगा तो वो क्या होगा, म्यूज़ियम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो इसकी नीचे आप पढ़ लें, द वर्ड कंटेंट मीन्स द सब्सटेंसेस आर इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन समथिंग विच इज़ व्हाट मेक्स द न्यू म्यूज़ियम एग्जिबिट सो इन्फॉर्मेटिव। कि जो क्या बनाता है, उसका कंटेंट जो है वो इसे इन्फॉर्मेटिव बनाता है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, द डैश ऑफ द न्यू मूवी इज़ व्हाट मेक्स इट सो सस्पेंसफुल। प्लॉट क्या कहते हैं, कि स्टोरी जो है जिस तरह से आपने तरतीब दी है, एक स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह से इतनी अच्छे से जो है प्लॉट क्रिएट किया कि आपकी जो मूवी है, जब जो बुक है, आपका कुछ भी है वो सस्पेंसफुल है। उसके बाद आगे आ जाए, द डैश ऑफ द न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट इज़ व्हाट। फार्मूला, अगर उसका अच्छा होगा, फार्मूला जितना अच्छा फार्मूला होगा मेरे फेस वॉश का तो मैं उसे लगाऊंगा, जितना अच्छा फार्मूला होगा आपकी क्रीम का तो आप उसे लगाएंगे। ठीक है, जितना अच्छा फार्मूला होगा आपके जो है किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का, स्किन केयर की, कॉस्मेटिक्स की, किसी भी प्रोडक्ट का जितना अच्छा फार्मूला होगा तो आपसे यूज़ करेंगे अच्छे से। आगे आ जाए, द डैश ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट इज़ व्हाट मेक्स इट सो स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। कुजीन किसको कहते हैं बच्चे, कुजीन कहते हैं कुकिंग स्टाइल। फूड का जो स्टाइल होता है, फूड का जो वो होता है, स्टाइल होता है, फूड एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर कंट्री या रीजन, इस तरह से जो है, तो जो वहाँ पे फूड बन रही है, वहाँ पे जो बना रहे हैं उसका स्टाइल ऑफ कुक है, स्टाइल ऑफ कुकिंग जो है वो क्या करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से, कुजीन इसको कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। इस अगले MCQ पे आते हैं, द डैश ऑफ द न्यू फोन इज़ व्हाट मेक्स इट सो यूज़र फ्रेंडली। तो उसका जो इंटरफेस है
इंटरफेस किसको कहते हैं, मीन्स द वे इन विच ए यूज़र इंटरेक्ट्स विद ए डिवाइस। अब जो अच्छे सेल फोन है, मीन्स के जैसे जो है कोई समझता है कि उसको जो है टेक्नो को फ़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छे से वो उनको इजीली यूज़ कर सकता है, कोई ये समझता है कि वो जो है आईफोन को अच्छे से यूज़ कर सकता है, कोई समझता है कि वो शाओमी को अच्छे से यूज़ कर सकता है, कोई समझता है कि वो सैमसंग को अच्छे से यूज़ कर सकता है, जो भी। तो जिसके लिए जो इंटरफेस जिसका अच्छा होगा तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद आगे द डैश ऑफ द न्यू फैशन कलेक्शन इज़ व्हाट मेक्स इट सो ट्रेंडी। तो ट्रेंडी क्या होता है, जब आपका अच्छा स्टाइल होता है, आप अच्छी स्टाइल में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ट्रेंड बन जाता है। इस तरह जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। अगले MCQ पे आ जाएँ, थोड़े से रहते हैं, इसको जो हम कवर कर लेते हैं। डैश ऑफ द न्यू ऐप इज़ व्हाट मेक्स इट सो यूज़फुल। तो जो ऐप है उसकी क्या, जब उसके फीचर्स अच्छे होंगे, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी। आप सपोज आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम, तो क्यों करते हैं कि व्हाट्सएप की जो फीचर्स हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छी है बनस्बत दूसरी के। अब जैसे पाकिस्तान में जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन, उसके फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे चलती नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसके फंक्शन तो अच्छे हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे चलती नहीं है इसलिए आप जो है उसे नहीं यूज़ करते। इस तरह आगे आ जाएँ, द डैश ऑफ द न्यू बुक इज़ व्हाट मेक्स इट सो इंस्पायरिंग। तो जो उसका मैसेज होता है बुक का, कि उसको जो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंस्पायरिंग होगा। तो आप क्या करेंगे, उसे रीड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे। इसके अलावा अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेंटेंस कॉम्प्लीशन की। तो कल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब जब पिछली जो वीडियो का आपने पोर्शन देखा और जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस वक्त जो है थोड़ा सा आंधी वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई, तो वो हमारी जो है फिर वीडियो हमने वहाँ पे स्टॉप की और अब दोबारा जो उसका दूसरा पोर्शन अभी बना रहे हैं। तो देखें, कल हम मतलब पहले एक दफ़ा तैयार हुए, आज फिर तैयार हुए। ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है क्या करनी पड़ती हैं, सफ़र करनी पड़ती हैं। एवरेज टाइम जो लगता है ना एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एवरेज टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 7 to 8 आवर्स लगते हैं उसे रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में, उसे अपलोड करने में 7 to 8 आवर्स। और उसमें भी जो है अगर आप लोग हमें सपोर्ट ना करें, ठीक है, और अगर हमारी कोई ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है, थोड़ा बहुत जो है हो जाते हैं, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, ठीक है, तो उनको जो है आप लोग क्या किया करें, थोड़ा सा दरगुजर कर दिया करें। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। तो द डैश ऑफ द न्यू बुक इज़ व्हाट मेक्स इट सो इंस्पायरिंग। क्वेश्चन 15 है। तो ये बुक में जो मैसेज दिया गया है, देखें, द डैश ऑफ द न्यू बुक इज़ व्हाट मेक्स इट सो इंस्पायरिंग। तो आगे हमने इसका आंसर दिया हुआ है मैसेज। तो जो मैसेज है उसका बुक में जो मैसेज दिया हुआ है ना, द मैसेज ऑफ द न्यू बुक इज़ व्हाट मेक्स इट सो इंस्पायरिंग। जो उस बुक में दिया गया मैसेज है वो इतना अच्छा है, वो इंस्पायरिंग है। तो इसी मैसेज, जो उसका इंस्पायरिंग मैसेज है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, हम उस बुक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कि कोई आप बुक पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की रीज़न क्या है आपकी, तो वही उसका जो मैसेज है जिसमें आपको इंस्पायरेशन मिल रही है, तो इसी वजह से आप उस बुक को रीड आउट करते हैं। नीचे देखिए, द वर्ड मैसेज मीन्स द मेन आइडिया और द थीम ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट विच इज़ व्हाट मेक्स इट द न्यू बुक सो इंस्पायरिंग। कि मैसेज क्या है, जो उसका मेन आइडिया है, जो उसका थीम है, जो बुक को क्या बना रहा है, इंस्पायरिंग बना रहा है। तो अगले MCQ पे चलते हैं। द डैश ऑफ द न्यू वेबसाइट इज़ व्हाट मेक्स इट सो ईजी टू नेविगेट। अब लेआउट जो होती है ना, उसकी जो वेबसाइट की लेआउट होती है, किसी भी आप वेबसाइट को चेक करते हैं तो आप उससे जाएँ, क्लिक करते हैं उस पर, तो आप उसकी लेआउट को चेक कर सकते हैं। तो लेआउट क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जिस तरह से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को उस वेबसाइट में, जो भी, अब एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुझे भी आती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है एलिमेंट की बात हो रही है, जहाँ उस वेबसाइट पे जो फीचर्स उन्होंने आपको अवेल किए हुए हैं, उसके जो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट्स होती है कि आपकी एक्सेस उस पर ईजी कैसे हो सकती है, ठीक है, तो उसकी जो लेआउट होती है, उस एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स को आप क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं। तो उस पर जितनी ईजी आपको वो लेआउट देते हैं, तो उतना जो है उसके लिए क्या होता है, उस वेबसाइट को जो है क्या होता है, ईजी टू यूज़ होती है। तो इसी वजह से जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो लेआउट आएगा। यहाँ पे उसकी आपको इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने दी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। द डैश ऑफ द न्यू सॉन्ग इज़ व्हाट मेक्स इट सो कैची। बेटा कैची किसको कहते हैं, अब आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, और जो है कोई सॉन्ग आपने सुना, वो इतना अच्छा था कि आप जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपने क्या किया, उसको सुनना शुरू कर दिया। ये उसे कहते हैं उसकी कैची नेचर। जैसे अब चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो उनके जो है सॉन्ग जैसे भी हैं, लेकिन वो क्या है, कैची हैं, थोड़ा सा मतलब इंटरटेन करते हैं, ठीक है, अच्छे इंसान हैं। ऐसे लोग जो हैं मतलब वो किसी को विदाउट किसी को टारगेट किए क्या कर रहे हैं, आपको इंटरटेन कर रहे हैं, तो अच्छा ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इतना गहमा गहमी के आलम में जो है वो बंदा आपको इंटरटेन कर रहा है, तो मैं उसका फ़ैन हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको ये तो समझाऊँ पहले, मैं ये तो बता दें मैं उसका फ़ैन हूँ, लेकिन इसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो उसकी जो मेलोडी होती है, जो सॉन्ग की मेलोडी कहते हैं, उसकी ट्यून को, उसकी धुन को कहते हैं, सॉन्ग की धुन।
मतलब सॉन्ग की धुन जो है आपने इस तरह से इतनी अच्छी आपको लगी कि आपने क्या किया, उसने आपको कैच कर दिया। द मेलोडी ऑफ द न्यू सॉन्ग इज़ व्हाट मेक्स इट सो कैची। तो जो मेलोडी है, जो उसकी धुन है, जो उसकी ट्यून है, तो वो इतनी अच्छी है कि उसने क्या किया, आपकी जो है उसने जो है क्या की, अट्रैक्शन गेन कर लिया आपकी। तो आगे देखते हैं, द वर्ड मेलोडी मीन्स द सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स दैट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ अ सॉन्ग। कि मतलब जिस तरह से उसने मेन जो है उसमें वो बनाए हुए हैं, म्यूजिकल नोट्स हैं उसमें जो है, उसकी जो बीट्स, लिरिक्स, या कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पे, द डैश ऑफ द न्यू टीवी शो इज़ व्हाट मेक्स इट सो एंटरटेनिंग। तो ये एमसीक्यू पहले भी आपने जो है डिस्कस किया है हमने इसी चैनल पे, तो इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी। तो प्लॉट बेटा कहते हैं कि जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, कोई आपने स्टोरी क्रिएट की है, कोई आपने इवेंट बनाया है, कोई आपने कोई बुक लिखी है या कुछ भी लिखा है, तो उसमें जो आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, आप पहले जो है इस तरह से एक इवेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये, फिर ये स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं। तो इस तरह से आप इवेंट, उसकी सीक्वेंस को बना देते हैं उस स्टोरी का, कि वो क्या हो जाता है, सस्पेंस वो आपके लिए क्रिएट करता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को। तो वो क्या करता है, वो सस्पेंस क्रिएट करता है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया आसान जुबान में। उस तरह आगे आ जाए, द डैश ऑफ द न्यू कार इज़ व्हाट मेक्स इट सो फ्यूल एफिशिएंट। फ्यूल एफिशिएंट कब होगी, जब उसका जो है क्या अच्छा होगा, बताओ, आपको नहीं पता, लिखा हुआ है, वैसे देख के भी बता दो, नहीं बताना, चले मैं बता देता हूँ। इंजन, उसका जो इंजन है वो जितना अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, मीन्स कि अगर लेस एफिशिएंट इंजन है, ठीक है, तो मीन्स कि लेस जो है एफिशिएंट इंजन है, तो उसकी क्या होगी, उसकी वर्क की कैपेबिलिटी होगी, मीन्स कि वो 1 लीटर से जो है 10 किलोमीटर मूव करता होगा, 8 किलोमीटर। इस तरह जो अच्छा इंजन होगा, जो एफिशिएंट होगा, उसकी क्या होगी, उस इंजन की, कि वो 1 किलोमीटर से जो है 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 17, इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए, द डैश ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट इज़ व्हाट मेक्स इट सो इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल मीन्स कि आपने कोई प्रोजेक्ट जो है किया है, लॉन्च किया है, तो उसको जो है क्या चीज़ इम्पैक्टफुल बना सकती है, जो आपका पर्पज़ है उसको लॉन्च करने का। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, मीन्स कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आप लोगों की जो है हेल्प के लिए, कि आपको जो है वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ, आपकी टेस्ट की जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो सके। अगर यहाँ से नहीं हो रही तो आप हमारा जूम एप्लीकेशन के थ्रू हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी भी आपको बता चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आप यूट्यूब से हमारे आएँगे, हमारा स्क्रीनशॉट हमें शेयर करेंगे, तो आपको जो है 50% डिस्काउंट भी दूंगा मैं। ठीक है, मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं है, दूंगा। उसके बाद जो है इम्पैक्टफुल, कोई चीज़ आपकी किसी भी बिज़नेस को, प्रोजेक्ट को, कोई चीज़ वो तब इम्पैक्टफुल हो सकती है जब आपका उसके लिए जो आप बनाने का पर्पज़ है वो गुड हो, वो अच्छा पर्पज़ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब पर्पज़ अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, पर्पज़ मीन्स द रीज़न और द इंटेंशन बिहाइंड अ प्रोजेक्ट, कि आपने जिस पर्पज़ के लिए, जिस इंटेंशन के लिए उसको क्रिएट किया है, उस बिज़नेस को या उस वर्क को स्टार्ट किया है, तो जब वो आपका अच्छा होगा तो फिर क्या होगा। ये 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये 30 नहीं, ये 20 है, यहाँ पे 3 आ गया। 20 एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। तो जैसा कि मैंने आपके साथ जो है प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देंगे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अब आपके लिए जो है एडिशनल क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पे आ जाएँ। द डैश ऑफ द मूवी वाज सो अनएक्सपेक्टेड दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस इन शॉक। अब ये मैंने क्यों पढ़ा है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, आप लोग खुद पढ़ें, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपने पढ़ना है और आपने इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आप ये एमसीक्यूज़ देखेंगे और मैं जो अपनी प्रमोशन करूँगा साथ में, कि हमारे पास जो है जूम एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप देखें और आगे आ जाएँ। देख लिया है आपने, नहीं देखा, अच्छा पास करके देख लें, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। तो ये आपने जो है इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने, अगर फिर भी समझ ना आए तो हमसे पूछ लेने, हम आपको डिस्कस करा देंगे, बता देंगे। नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, हमारी ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के थ्रू भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, इसको देख लें। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, द डैश ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट वाज सो इम्प्रेसिव दैट शेटला। जो भी है तो इसका आंसर आपने बताना है, मैं नहीं बताऊँगा, मैं तब बताऊंगा जब आपको नहीं आएगा, जब आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, आज की जो हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। लास्ट में आपको जो है विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक
एंड होप ला अकेडमी, मिस्टर असद फरीद फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। मैं खुद हूँ मिस्टर असद फरीद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और आपको जो हम ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारा नंबर आपको शो हो रहा है, तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, लॉ एडमिशन टेस्ट, लेट की तैयारी, पीयू के टेस्ट की तैयारी, यू सेट की तैयारी, लॉ गेट की तैयारी, एमफिल वाले गेट की तैयारी, एलएलबी के लिए ट्यूशन, एल सेट की तैयारी, सेट की तैयारी, नेट की तैयारी के लिए हमें जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। या इसके अलावा आप इन तमाम टेस्ट की मालूमात के लिए, इनकी तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और इसके अलावा एडमिशन इंफॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के लिए, और इसके अलावा जो है मज़ीद तमाम तर इस तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस होप लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।